स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में देखिए हमने प्रतिशत त्रुटि बता दिया था। उसके आगे सार्थक अंक आज टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, सार्थक अंक में क्या परिभाषाएं हो सकती है और संख्याओं को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये जो है सार्थक अंक इसमें कितने दिए गए हैं। अगर कोई संख्या दी गई है तो उसमें सार्थक अंक कितने हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, आगे की परीक्षाओं में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, हमने यहाँ पर कुछ 5 नियम आपको बताएंगे और 5 नियम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसमें कितने सार्थक अंक और कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, 5 जो नियम होंगे, इसके अलावा दूसरे नियम नहीं हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए सार्थक अंक परिभाषा क्या कह सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हमने लिख दिया इसीलिए पहले कि किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होती है। क्या? किसी राशि की माप, जो राशि मापी गई है, यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को, यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को मतलब जो पूर्णतः जो हमारे ज्ञात अंक हैं। ठीक है, जो पहले से बिल्कुल यथार्थ का मतलब होता है कि जैसे 2 है या 4 है, ये बिल्कुल यथार्थ अंक है। ठीक है, तथा पहले संदिग्ध अंक को। ठीक है, संदिग्ध अंक में जैसे चलता है, नहीं कहते हैं कि 0.22, 4, 6 ऐसे चलता रहेगा, तो उनको क्या कहते हैं, वो सार्थक अंकों की श्रेणी में रखे जाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। ये हो गई परिभाषा। दूसरी चीज़ है, हमने लिखा है किसी संख्या के में सार्थक अंकों की पहचान। सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। नियम नंबर 1 में ये होगा कि अगर कोई दशमलवहीन का मतलब होगा कि जिसमें दशमलव ना लगा हो। कोई अगर दशमलवहीन संख्या दी गई है, ठीक है, जिसमें जो है इस प्रकार, जैसे हमने लिखा है 4, 6, 5, 3, 1, ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि इसमें सार्थक अंकों की कितनी संख्या है। ठीक, अंक पूछ रहा है, तो इसमें जो है जो दशमलवहीन जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनमें सार्थक अंक क्या होंगे, पूर्ण जितने दिए होते हैं उनमें सारे सार्थक अंक लिए जाते हैं। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो लिखेंगे 5 अंक होंगे, 5 सार्थक अंक। ठीक, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ताकि जो है आपको बेहतर समझ में आए। ठीक, इसलिए जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसका हिंदी लिखने का कोई मतलब नहीं। सवाल जो पूछा जाएगा वो संख्या दे दी जाएगी और उसमें पूछेगा कितने सार्थक अंक हैं। ठीक, तो 5 सार्थक अंक इसमें हो गए। दूसरी चीज़ देखिए, ये हो गए तुम्हारे पास दशमलवहीन कोई संख्या। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर दशमलव वाली कोई संख्या दी है या दशमलवहीन कोई संख्या दी है, ठीक, अगर इस टाइप में संख्याएं दी गई, मान लीजिए 4, 6, 0, 3, 0, 5, 1 दिया गया है और लिखा है 10.0801, ठीक है, और उनके बीच में अगर शून्य दे दिए गए, इसका मतलब ये होता है, देखिए शून्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। शून्य इसमें क्या होगा कि अगर इस प्रकार की संख्याएं दशमलव वाली हैं या दशमलवहीन है और उनके मध्य में 0 दे दिए गए हैं, तब भी जो है वो क्या होंगे, वो पूर्ण सार्थक अंकों गिने जाएंगे। पूर्ण का मतलब है कि जैसे इसमें हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो पहले वाले में कितने सार्थक अंक होंगे, 7। जो हम पहला वाला निकाल रहे हैं इसमें कितने सार्थक होंगे, 7 सार्थक अंक। ठीक, तो पहले वाले में हो गए 7 सार्थक अंक। ठीक, दूसरे वाले में गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें कितने हो गए, 6 सार्थक अंक। ठीक, तो देखिए हमारा जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट ये था कि अगर कोई दशमलवहीन संख्या दी गई है और वो अशून्य संख्या का मतलब है कि उसमें 0 नहीं आया है, तो उसमें पूर्ण सार्थक अंक, पूर्ण अंक गिने जाएंगे जितने दिए होंगे। ठीक, अगर संख्याओं के मध्य में 0 आ जाता है, चाहे वो दशमलवहीन हो या दशमलव वाली संख्या हो, मध्य में अगर आ जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें पूर्ण सार्थक अंक लिए जाएंगे। ठीक, तो इसमें 7 सार्थक अंक और इसमें 6 सार्थक अंक। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें हमारे पास अंक कितना लिखा, हम दोबारा लिख रहे हैं 4, 6, 0, 3, 0, 5, 0, 0। ठीक, हम इसमें सार्थक अंक जो गिनेंगे, देखिए इसके जो दाईं तरफ इधर साइड में जो 0 दिए गए इनको छोड़ देंगे। ठीक, तो सार्थक अंक इसमें क्या होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6,
इसमें 6 सार्थक अंक होंगे, लेकिन अगर इसके साथ में कोई यूनिट ले ली जाए, यूनिट का मतलब है कि अगर हमने केजी लिख दिया या मीटर लिख दिया, ठीक है, तो उसमें पूर्ण सार्थक अंक गिने जाते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा कि पॉइंट नंबर 3 यही है कि अगर दशमलवहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं कब? जब केवल जो है ये संख्या लिखी होगी, केवल। ठीक, और अगर जो है यहाँ पर केजी लगा दिया जाए तो इसमें ये 2 जीरो गिन लिए जाएंगे, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 8। हमारी बात समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर जो है कोई भी संख्या दी है, ठीक, उसके अंत में अगर जीरो लगे हैं, यदि केवल संख्याएं दी गई हैं तो उसमें जो है वो जीरो छोड़ दिए जाएंगे। अगर केजी, मीटर, ठीक, कोई भी मात्रक लगा है तो उसमें पूर्ण उसके सार्थक अंक गिने जाते हैं। ठीक, तो पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 में ये कहता है कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या दी गई है, दशमलव वाली संख्या दी गई है, ठीक, और उनके मध्य में जीरो आएंगे वो तो गिने जाएंगे। ठीक, मध्य वाले जो जीरो आएंगे बीच में अंकों के वो तो गिने जाएंगे, परंतु जो आगे आएंगे, ठीक, संख्या से आगे जो जीरो आएंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। इसमें इतने जो जीरो छोड़ दिए जाएंगे और बीच वाला जीरो गिना जाएगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। पहले वाले में 4 सार्थक अंक, ठीक, जो हमने एग्जाम्पल लिया है 0.003048। ठीक, इसमें कितने होंगे? इसमें ये छोड़ दो, कितना बचा? 1 2 और 3। क्लियर है? आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 होगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 में दिया है कि देखिए इसमें जो है अंत में जीरो दे दिए गए हैं। अंत में जो इसमें दोनों देखो दशमलव वाली संख्या है, लेकिन अंत में क्या किया गया? इसमें जीरो। पहला एग्जाम्पल जो दिया है, पहले एग्जाम्पल में क्या होगा? पहले एग्जाम्पल में 3.10900 दिया गया है। ठीक, तो पहले एग्जाम्पल में जो है पूर्ण अंक गिने जाएंगे, जितने भी अंक दिए गए हैं। ठीक, जो पहला एग्जाम्पल होगा इसमें पूर्ण अंक गिने जाएंगे। ठीक, पूर्ण अंक कैसे गिने जाएंगे? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 गिने जाएंगे। ठीक, लेकिन देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है हमने 0.00803। ठीक, हमने अभी बताया था कि जो इसके पहले जो जीरो होंगे, ठीक, पहले वाले जो जीरो होंगे उनको जो है छोड़ दिया जाएगा, हम इनको छोड़ देंगे। ठीक है, और उसमें एक पूर्ण संख्या, ऐसा कह सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या गिनेंगे पूरा, तो इसमें जो पूरी संख्या मिलेगी वो मिलेगी 8030। तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक, तो सार्थक अंकों के विषय में हमने आपको बता दिया कि पहचान कैसे करते हैं। ठीक, ये 5 पॉइंट आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, इसके अलावा कोई अगला पॉइंट नहीं है। इतने 4 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंटों से सारे सार्थक अंक निकल आएंगे। अब देखिए अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो सार्थक अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होगी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा उसमें ये होगा कि पहले आपको जोड़ना पड़ेगा पॉइंट में और फिर उसके बाद सार्थक अंक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना आप टॉपिक पढ़िए, अगले टॉपिक में इसका डिस्कशन हम करेंगे। थैंक यू।